Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है. इट्स अ न्यू ब्रॉन्सविक का जो क्रिटिकल वर्कर पायलट स्ट्रीम है, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और प्रोविंस के बीच. इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे क्रिटिकल वर्कर्स और ऑक्यूपेशन इंक्लूड होंगे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं फाइंड करने के लिए. और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है. इस प्रोग्राम में ना तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है. इवन जो सेटलमेंट प्लान है वो भी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा. तो आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स क्या है इस प्रोग्राम की, क्या बेनिफिट हो सकता है एक कैंडिडेट को और एक एम्प्लॉय को इस प्रोग्राम के थ्रू. पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक गोल्डन टिकट है आपके लिए टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी. बिकॉज अगर आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं. बिकॉज अगर आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, जो कि मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, उनके पास काम करते हैं तो आपकी जो फैमिली है वो ओपन वर्क परमिट या जो आपके किड्स हैं वो स्टडी परमिट या विजिटर वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फ्यूचर में जाके आप अपनी प्रोफाइल सीईसी या फिर पीएनपी के लिए भी एलिजिबल कर सकते हैं. तो आइए डिटेल्स में जानते हैं. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी न्यू ब्रॉन्सविक आखिर है क्या. मैं आपको स्क्रीन पे मैप दिखाऊंगी. इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर प्रोविंस दिखाऊंगी और इस प्रोविंस कहाँ लोकेटेड है कनाडा में, ताकि आप सोचें, मतलब आपको पता हो कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, कौन सा प्रोविंस है, कहाँ लोकेटेड है, राइट. तो मैं आपको सबसे पहले मैप में प्रोविंस दिखाती हूँ. तो आइए चलिए देखते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कनाडा का जो मैप है इसके अंदर न्यू ब्रॉन्सविक ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है. ये एक ऐसा प्रोविंस है जिसको मैरीटाइम प्रोविंसेस भी कहते हैं. नोवा स्कॉशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड मिलके मैरीटाइम प्रोविंसेस बनाते हैं. प्लस ये वन ऑफ द 4 अटलांटिक प्रोविंसेस में से भी है. ये एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी कि एक न्यूकमर क्या चैलेंजेस फेस करता है और इस प्रोग्राम के थ्रू उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है. अगर हम एज ए न्यूकमर कनाडा में आते हैं तो हमें अकोमोडेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन, फाइंडिंग ए जॉब, अप्लाइंग फॉर ए जॉब, इंटरव्यूज़, ये सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है. बट अगर हम इस प्रोग्राम के थ्रू आते हैं तो ना तो हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है और ना हमें प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा. प्लस हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोविंसेस में ऐसे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनका सक्सेस रेशो बहुत है और वो बड़ी ही अच्छे से रन हो रहे हैं. तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्लस प्रोविंस ने मिलके लिया है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए. अब मैं आपको स्क्रीन पे 6 एम्प्लॉयर्स दिखाऊंगी या उनके नेम बताऊंगी जो कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है और जिन एम्प्लॉयर्स के पास आपको अप्लाई करना है. बेसिकली ये एम्प्लॉयर्स उन्हीं स्किल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि इन प्रोविंस में मिलना मुश्किल है. तभी ये प्रोविंस में ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स आपको सपोर्ट करेंगे इन ए डिफरेंट वेज. और वो कैसे सपोर्ट करेंगे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी ऐसे 6 एम्प्लॉयर जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर पायलट प्रोग्राम में. तो आइए देखते हैं. कुक्स एक्वाकल्चर, ये बाय द नेम सजेस्ट कि ये कंपनी है सी फूड की, राइट. ग्रुप सेवियर, इट्स अ वुड सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ग्रुप वेस्टको, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक पोल्ट्री फार्मिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है इन कनाडा. इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग, इट्स अगेन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. JD Irving Limited, they are into many industries, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, फॉरेस्ट्री में भी है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक. मकैन फूड्स, आप देखेंगे आपके यहाँ के हर ग्रोसरी स्टोर में आपको मकैन से रिलेटेड आपको फ्राइज मिल जाएंगे. इट्स अ पोटैटो फार्म्स और स्पेशलाइज है ये फूड मैन्युफैक्चरिंग में. तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू पोल्ट्री टू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एंड फूड एंड सी, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट विच मेक देम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एम्प्लॉयर की भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो उनको मेट करनी है ताकि वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहला इसमें आता है सेटलमेंट प्लान। जो एम्प्लॉयर है वो कैंडिडेट को अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिटी में सेटल होने में हेल्प करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एम्प्लॉयर जो आपको जॉब ऑफर करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी ताकि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे कैंडिडेट का इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। थर्ड इम्पॉर्टेंट है आपका जो एजुकेशन है। अगर आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा टू गेट द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर आपको कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट रहती है तो 200 आवर्स की ट्रेनिंग भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। प्लस अगर आपको ऑन द जॉब स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट भी आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एम्प्लॉयर को फुलफिल करनी है ताकि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बना रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आप इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी कंपनीज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आप सभी कंपनीज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मैं आपको कंपनीज की एक पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे भी दिखाऊंगी कि वहाँ पर कैसे जॉब वैकेंसीज आप देख सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका रिज्यूमे है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड से बना हो। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका रिज्यूमे मैक्स टू मैक्स 2 to 3 पेज का होना चाहिए। प्लस आपके रिज्यूमे में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है ताकि आपका पर्टिकुलर रिज्यूमे पिक हो, राइट। आप इन पर्टिकुलर कंपनीज को जॉब फेयर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करके या जॉब बैंक में इनके नेम से सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ओपनिंग्स हैं आप अपनी जो स्पेसिफिक स्किल है उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे रेडी कीजिए और इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए अप्लाई कीजिए। आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। फर्स्ट कंपनी जो है कुक्स एक्वाकल्चर, उसमें आप कैसे वेबसाइट पे जाके उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम में इसके लिए टाइप करना है कुक एक्वाकल्चर। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपका सबसे पहला जो लिंक खुलेगा कुक सी फूड एक्वाकल्चर। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। दे डील्स इन सी फूड बेसिकली एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द सी फूड ऑल ओवर द कैनेडा। आप इनके करियर पेज में जाएंगे। करियर पेज में जाते ही आप चेक करेंगे करियर्स इन अटलांटिक कैनेडा। जैसे ही आप व्यू अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे तो आप यहाँ पर बहुत सारी आपकी ओपनिंग्स हैं जैसे कि शिपर एंड रिसीवर विच इज़ न्यू ब्रंसविक कनाडा। आप देख सकते हैं कि इसमें सीनियर अकाउंटेंसी, बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंटिंग एंड सिस्टम मैनेजर्स, डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे अपनी सारी ओपनिंग्स देख सकते हैं। और जैसे ही आप फॉर एग्जांपल सपोज मैं किसी भी एक ओपनिंग पे क्लिक करती हूँ, लेट्स अप्लाई फॉर शिपर एंड रिसीवर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास अप्लाई का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी सारी डिटेल्स पूछेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने पे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इनका अगर आप देखें यहाँ पे लिंक्डइन और फेसबुक अकाउंट भी है। आप लिंक्डइन के थ्रू भी इनको रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। बेनिफिट के अंदर सबसे पहला बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉयर को जिसको स्पेसिफिक लेबर शॉर्टेज है और स्पेसिफिक एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, वो आउटसाइड कनाडा जाके कहीं से भी कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को जो कि फर्स्ट डे से ही जिनको जॉब ऑफर मिल रही है, अकोमोडेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। इवन आईएलटीएस, एजुकेशन, कोई प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैंडिडेट खुद बेनिफिट हो रहा है। प्लस वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। अगर हम प्रोविंस की बात करें तो प्रोविंस में जब हम कोई भी कैंडिडेट रहने जाएगा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पे टैक्सेस पे करेगा ताकि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करे। नेक्स्ट जो हमारे हैं इमिग्रेशन या माइग्रेशन प्लान्स, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कनाडा में कैंडिडेट आ रहा है, एक्सपीरियंस गेन कर रहा है 1 ईयर का, तो फ्यूचर में जाके वो भी सीईसी या पीएनपी के लिए एलिजिबल हो सकता है या
अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल भी लगा सकता है। सो बेसिकली इस ओवरऑल प्रोग्राम से गवर्नमेंट बेनिफिट हो रही है, इकोनॉमी बेनिफिट हो रही है, प्रोविंस बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयर बेनिफिट हो रहा है और कैंडिडेट जो एम्प्लॉय है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। अगर आप भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है अगर आपकी, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।